अस्सलामुअलैकुम। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है वन टाइम पैड पे, जिसकी एब्रीविएशन है ओटीपी। तो स्टार्ट करते हैं इससे इसे तो सबसे पहले आता है टू इम्प्लीमेंट ओटीपी फॉर ईच मैसेज यूज़र रैंडम की डेट इज़ एट लीस्ट एज लॉन्ग एज द मैसेज इटसेल्फ। मतलब ये कि मैसेज को अगर हमने जनरेट करना है तो हम एक रैंडम की यूज़ करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो हमारे प्लेन टेक्स्ट यानी कि मैसेज के बराबर होगी। ये क्यों होगी आगे जाके बताता हूँ। Combine the key with the plain text similar to Vignes ciphers to generate ciphertext. Each key is to be used to encrypt and decrypt a single message and then is discarded. Each new message requires a new key of the same length as the message. इसका मतलब ये है कि जैसे मतलब कि वो जो हमने की जनरेट किया है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों में यूज़ होगी, लेकिन ये है कि इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के फ़ौरन बाद उसको डिस्कार्ड कर देना, ख़त्म कर देना। तो ये होगा कि हम इसको स्लाइड प्रेजेंट कर देता हूँ। ये इससे ये होगा कि मतलब कि जब भी हमने न्यू मैसेज कोई भी जनरेट करना होगा उसको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए हमेशा हमें उसकी जितनी लेंथ हो उससे बराबर हमें एक रैंडम की जनरेट करनी पड़ेगी। इट्स नेम्स कम्स फ्रॉम द पेपर पैड्स ऑन विच रैंडम की स्ट्रीम्स वर प्रिंटेड। Two copies of each pad had to be created, one for sender and other for receiver. Each paper sheet was destroyed after use. मतलब ये कि ओटीपी का कॉन्सेप्ट है वो एक पेपर पैड पे बेस करता है, यानी कि इसका सारा रिकॉर्ड पेपर पे लिखा जाता था और इसकी तकरीबन दो कॉपीज़ हमें मेंटेन करनी पड़ती थी एट लीस्ट। एक सेंडर जिसने सेंड करना और दूसरे रिसीवर के लिए। और उस पेपर जो शीट पे जिस पे ये सारा रिकॉर्ड लिखा जाता था उसको इमिडिएटली जब ये यूज़ हो जाता था ना ओटीपी, उसके फ़ौरन बाद उसको डिलीट करना लाजमी था। ये पहले ज़माने का ओटीपी। आज के ज़माने में तो आपको पता है कि किस तरीके से हम आपको मैसेज आ जाते हैं और मैसेज उस पे ये जो रिस्ट्रिक्शन लाइक यानी कि ये जो हम कर रहे हैं कि फ़ौरन ही उसको डिस्ट्रॉय कर दें, वैलिड ना रहे। क्योंकि पुराने ज़माने में यह बहुत मुश्किल होता था कि आप उसको हैंड रिटन आपने पेपर में फॉर्म में उसको रखना है। लाइक मैं आगे पिक भी दिखा देता हूँ आपको। ये है ओटीपी की पिक। इस तरह हम पेपर की फॉर्म में इसका रिकॉर्ड रखते थे और उसका कहने का मतलब है कि इसकी तक कम से कम दो कॉपीज़ होती थी, एक सेंडर के पास और एक रिसीवर के पास, क्योंकि दोनों को की चाहिए होती थी इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए। और ये है कि जित काफ़ी ज़्यादा मैसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा की जनरेट करनी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप इसको यूज़ करने के बाद इस पेपर जो फॉर्म में होता था इसको हम ख़त्म कर देते थे। आज के ज़माने में ये होता है कि आपके पास टाइमर लगा होता है। आप इवन कि अगर कोई बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास 1 मिनट का टाइमर लगा होगा जिस पे ओटीपी वैलिड रहेगा। उस वन टाइम पीरियड के बाद 1 मिनट के बाद आपका वो ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा, आपको न्यू जनरेट करना पड़ता है। तो आज के ज़माने में इस तरीके से ओटीपी को मेंटेन किया जाता है और उसमें ये है कि 1 मिनट की रिस्ट्रिक्शन लगी होती है तो वो इमिडिएटली रिमूव हो जाता है, तो फिर इस तरीके से बार-बार आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ये करना बहुत मुश्किल था। दूसरा मैंने कहा था कि यहाँ पे जो था कि फॉर ईच मैसेज यूज़ आर रैंडम की और उसकी लेंथ कम से कम मैसेज के बराबर होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए कि आपने देखा होगा कि इससे पहले जो विगनेस साइफर पढ़ा था उसके अंदर था कि की लेंथ हमारी प्लेन टेक्स्ट से छोटी थी। लाइक मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अ, ये देखिए अब प्लेन टेक्स्ट है वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 लेंथ का आपके पास प्लेन टेक्स्ट है और आपके पास की है 3 लेंथ की यानी कि बॉक्स। अब ये क्या है कि ये जो की है ना ये बार बार रिपीट होती रहेगी। लाइक ये देखें BOX यानी कि 11423 11423 11423 ये बार बार रिपीट हो रही है। इस चीज़ को अवॉइड करने से इससे ये होता था कि रेपिटेशन से होता था कि अटैकर आपका ना पैटर्न फाइंड करना कर सकता है, लेकिन अगर उसकी की लेंथ इक्वल टू मैसेज प्लेन टेक्स्ट के बराबर हुई या उससे बड़ी हुई तो फिर रेपिटेशन तो नहीं होगी। जिस तरह 11423 बार बार रिपीट हो रहे थे इस तरह रेपिटेशन ख़त्म हो जाएगी। तो तो इस तरह के मैसेज को डिक्रिप्ट करना ना अटैकर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम ओटीपी में उसकी लेंथ इक्वल टू मैसेज रखते हैं, की लेंथ की सॉरी रैंडम की जो लेंथ होती है वो मैसेज के बराबर रखते हैं। देन हम मूव करते हैं ये है कि अगर ओटीपी की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो ये है कि अगर ये अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए ना तो इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि अटैकर इसको डिक्रिप्ट कर बहुत ही मुश्किल तरीके से, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि अटैकर इसको डिक्रिप्ट कर सके। क्यों?
या हाउ कैसे इट प्रोड्यूसेस अ रैंडम आउटपुट दैट बेस नो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप टू द प्लेन, यानी कि ये ऐसी आउटपुट प्रोड्यूस करता है जिसका प्लेन टेक्स्ट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। इसी साइफर टेक्स्ट कंटेन्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेन टेक्स्ट, यानी कि साइफर टेक्स्ट जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि प्लेन टेक्स्ट किस तरह का होगा। तो इस वजह से अटैकर के लिए ये मुश्किल होता है कि इसको ब्रेक कर सके। तो आगे है कि ओ टी पी प्रैक्टिकल है नॉट, इसमें आता है ओ टी पी इम्प्लीमेंटेशन रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। इफ एनी वन ऑफ दिस रूल्स इज वायलेटेड वी नो लॉन्गर हैव द गारंटी ऑफ द अनब्रेकेबिलिटी, यानी कि इसके कुछ रूल्स हैं जिनको लाजमी इम्प्लीमेंट करना है। अगर इनमें से कोई भी एक रूल वायलेट हो गया तो हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि भाई जो हमारा ओ टी पी जनरेट हुआ वो ब्रेक कोई नहीं ब्रेक कर सकता, ब्रेक हो सकता अगर इनमें से कोई भी रूल्स वायलेट हो गया। तो सबसे पहला रूल है कि ओ टी पी शुड कंसिस्ट ऑफ ट्रूली रैंडम करेक्टर्स, यानी कि ओ टी पी जो है ना वो रैंडम करेक्टर्स पर कंसिस्ट करना चाहिए। सेकंड रूल ये कहता है कि जो की लेंथ है ओ टी पी की, यानी कि जो की ओ टी पी की जो की लेंथ हम होनी चाहिए वो इक्वल टू होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए प्लेन टेक्स्ट के लेंथ के बराबर, जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था किस वजह से होनी चाहिए, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। उसके बाद ये है कि सिर्फ और सिर्फ दो कॉपीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, एक सेंडर के लिए और एक रिसीवर के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये है कि जैसे ही ओ आपका यूज़ हो गया एक बार उसको यानी कि उसको एलिमिनेट करना चाहिए, उसके उसकी जितनी भी कॉपी है दोनों कॉपीज़ को डिस्ट्रॉय करना चाहिए और ओ एक बार यूज़ करना चाहिए। ये 5 रूल है, इन पाँचों का वैलिड होना लाजमी है। लाइक अगर इन पाँचों में से कोई भी एक रूल वायलेट हो जाता है ना तो हम इस बात की गारंटी नहीं कर सकते कि ये हमारा जो ओ है वो अनब्रेकेबल है। तो अगर इसके चैलेंजेस की बात करें तो ये है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ, अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको मैसेज जनरेट करें तो आपको बहुत ज़्यादा कीज़ जनरेट करनी चाहिए और उन सब की लेंथ भी ऊपर से होनी चाहिए अपने प्लेन टेक्स्ट की लेंथ के बराबर, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। यही चीज़ को एक सिनेरियो के ज़रिए डिस्कस किया गया कि हमारे पास एलिस है जो कि 100 MB फाइल्स वो को सेंड करना चाहता है यूजिंग ओ तो इसका ये है कि वो फर्स्ट जनरेट करे, सबसे पहले तो वो जनरेट करेगा की जिसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो हमारी जो प्लेन टेक्स्ट के उसके बराबर होनी चाहिए, जो कि इन दिस केस हमारे पास 100 MB की फ़ाइल है, तो यानी कि 100 MB उसकी लेंथ होनी चाहिए टू प्रोड्यूस साइफर टेक्स्ट ऑफ द सेम लेंथ विच इज़ इक्वल टू 100 MB, यानी कि हमें प्लेन टेक्स्ट 100 MB का है और हमें उसके लिए जो साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस करना है 100 MB, उसके लिए जो की चाहिए उसकी वो भी 100 MB की होनी चाहिए। तो ये जो है ना दिस 100 MB की मस्ट बी सिक्योरली ट्रांसफर, और इसका 100 MB की को हमें ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा बॉब को ताकि वो उसको डिक्रिप्ट कर सके। तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इस चीज़ को मेंटेन किया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा डाटा आ जाता है। तो इस ये एक किस्म का एक चैलेंजेस है ओटीपी को यूज़ करना। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन ट्रांसपोजिशन साइफर्स। तो इस लेक्चर में आप को ट्रांसपोजिशन साइफर्स का पता लगेगा और इसके अलावा इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे ना उसमें मैं आपको इनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लाइक जिस तरह वीकनेस साइफर हो गया, सीजर साइफर्स हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया स्लाइड्स में, आपको जितना एक्सप्लेन कर सकता था मैंने कर दिया। इसके अलावा जो इनके क्वेश्चंस होंगे ना इनके रिलेटेड इनक्रिप्ट किस तरीके से करना है, डिक्रिप्ट किस तरीके से करना है, तो वो सारे में इंशाल्लाह इसके बाद वाले लेक्चर्स में आ जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।